हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस नंबर 3 का कुछ बाकी रह गया था। हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी से, जो कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, एस एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, हमको डी निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको डी अगर निकालने हैं तो सीधा हम लोग जो है ना सम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ जो डी है, लेट कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मान लेते हैं जो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये तो डी तो कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मान लिए। तो एन सम के लिए अगर बात करें सम का, तो एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है सम का, एन बाई टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। अब यहाँ पे हमको एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 192, तो हम यहाँ पर रखेंगे 192 इक्वल्स टू एन, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 8/2, फिर यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस यहाँ भी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइनस 1, और फिर डी, तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे वही तो निकालना है, डी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको आप निकालते हैं। तो 192 यहाँ पे आप इम्प्लाइज का साइन ले लीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो 192 इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 7d। अब यहाँ पे क्या करें, ये जो दिया हुआ 192 इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 192 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के केस में दिया हुआ है। इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 6 प्लस 7d। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, मतलब यहाँ पे जो डिवाइड करते 4 से 16 हो गया, फिर बच गया यहाँ पे 3 2, मतलब 8 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। 48 में से ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7d, तो यहाँ बचेगा 42, यहाँ 7d, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 6d के वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 6 आएगा। बहुत ही सिंपल था, इसीलिए वैसे इसको फास्ट बनाएं कैलकुलेशन के हिसाब से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 10th नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th नंबर में बात करें तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, ठीक है। फिर यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 144, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, मतलब एन दिया हुआ है 9। और फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चंस में दिया गया है, जब फाइंड करो, फाइंड करने के लिए बोला गया है जब फाइंड करो ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो चलिए यहाँ पे जब इस तरीके से दिया गया तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10th का है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो अब इसको मान ली है, तो चलिए फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या है ना लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग जो यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू जो 144 दिया हुआ, ये लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है n/2 और फिर होता है a प्लस एल। ये कितना दिया है सम 144, आपको पता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है जी, तो 9/2 a, वही तो निकालना है, तो a का ही रहेगा। लास्ट टर्म कितना दिया है 28 इक्वल्स टू 144, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 28, देखिए इक्वेशन a प्लस 28, इसको ऐसे छोड़ दिए 144, ये 9/2 इधर अगर दिख रहा है तो उधर जाकर डिवाइड कर देगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। इसको इससे अगर कैंसिल करते हैं तो 16, यहाँ पे 16 9 जा 144 होता है, हाँ, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो a प्लस 28 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, फिर a अगर निकालने हैं तो 32 और 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4, a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4। तो यही था क्वेश्चन नंबर 10th में निकालने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 9th और 10th समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स of the AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चंस में बस आपको इतना सा पूछा गया, ये AP दिया हुआ आपको,
बस ये पूछ रहा है इसमें कितने ऐसे नंबर ऑफ टर्म होगा जिसका सम 636 होगा। तो हाउ मैनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब आपको बता ही चुके हैं, एन का वैल्यू पता पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो एन निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए जो कि फर्स्ट टर्म, इसको मान सकते हैं 9 को, और इसके बीच के डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ए और डी मालूम है, सम भी यहाँ पे दिया हुआ है, बस मुझे पता करना है यहाँ पे कितने टर्म्स का ये सम जो है ना 636 है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको मान के चलते हैं हम लोग। लेट द फर्स्ट टर्म कितना 9 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म दिया हुआ है 17 माइनस 9, हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिए, आपको इस तरीके से कर लेना है। तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है, अगर बात करें यहाँ पे, और सम कितना दिया हुआ है 636, आपको पता करना है इसमें से जो फाइंड एन कितने टर्म्स का ये सम 636 है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तो सब गिवन में चला गया। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, फिर यहाँ पे a 2a प्लस n-1, ठीक है, और d। इसमें हम लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म के हिसाब से नहीं बात किया जा रहा है। तो एस एन दिया गया 636 इक्वल्स टू एन ही तो निकालना है, तो n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है जो कि 9 दिया गया, यही फर्स्ट टर्म है। तो 9 प्लस एन तो नहीं है तो n-1, और डी तो दिया गया जो कि निकालें कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो n/2, तो 636 इक्वल्स टू n/2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a, इसको 9 में से 1 तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 9, मतलब 8n माइनस 8। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉमन अगर लेते हैं 2 n/2 8n और 2a, लेकिन हम यहाँ पर 2a क्यों लिखे हैं, देखिए यहीं पे गलती हो रहा था क्योंकि a के वैल्यू तो आपका दिया गया 9, तो 9 ही हम लिखे, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे गलती हो गया, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे बन जाएगा n/2, तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 8n माइनस 10, 18 माइनस 8, तो 8n माइनस नहीं होगा प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 636, इतना होने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें, अगर कॉमन लेते हैं 2, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 636 इक्वल्स टू n/2 जो था, तो यहाँ पर अगर n2 अगर कॉमन लें, 2n कॉमन लें बाय में 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4n प्लस 5n, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 636 इक्वल्स टू n, अच्छा n को अगर 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n² प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5n। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n² प्लस 5n, ये इस तरफ है, इधर गया तो माइनस कितना आ जाएगा 636, इधर क्या बचेगा 0। अब हम लोग को इसको करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के लिए चलिए करते हैं इसको फैक्टराइज। देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने से जो लंबा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें n का वैल्यू तो निकालना है, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो आप लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता ही होगा, जैसे हम यहाँ पे लिए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो x अगर मान लीजिए फंक्शन से कर रहा होता है x, तो x लिखते हैं, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a है। बस इसमें हमको n निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे n, तो चलिए लिखते हैं n इक्वल्स टू -b, तो देखिए ये होता है a, इसमें अगर हम लिखें तो a की वैल्यू कितना माना जाएगा 4, b की वैल्यू कितना माना जाएगा 5, और c की वैल्यू कितना माना जाएगा -636। यहाँ देखिए ये a की वैल्यू हुआ, b की वैल्यू हुआ, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा
636, क्योंकि ये ए है, कोफिशिएंट लिखना होता है ए बी और ये सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज करने के बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है यहाँ पे, इस पर हम लोग रख के फैक्टराइज कर देते हैं। तो चलिए फटाफट बस कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बी स्क्वायर, तो बी कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे, -4 × 4, ठीक है 4ac, और सी यहाँ पे दिया -636। अब बाय में कितना हो जाएगा 2a, तो 2 × a कितना है 4 है। n निकालना है -5 ± 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 25, और 25 4 चौका 16, ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा इसमें 1010176। देखिए हम इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा आपको इतना भी आएगा। n इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इम्प्लाइड का साइन लेंगे -5 ± 25 और 10,176 को अगर हम ऐड करते हैं तो निकल का आएगा यहाँ पे √10,201। अब इसका अगर स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो निकल के आएगा 101, तो -5 ± 101/8। तो एक बार क्या करना होता है आपको पता ही है, एक बार करना होता है इसको ऐड और एक बार करना होता है माइनस। तो हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू एक बार ऐड करें, जैसे -5 +101/8, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखिए 101 में से अगर 5 को गया कितना बचेगा 96/8। उसके बाद एक n की वैल्यू और निकलेगा -5 -101/8, इसको अगर ऐड करते हैं तो -100 कितना आ जाएगा 6/8। वैसे आपको पता ही है जो n हम लोग नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू लेना पड़ेगा ये, तो इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 12। तो देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव को आपको इनको इग्नोर करना होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हैंस द सम ऑफ 12 टर्म्स, क्योंकि 12 है ना, n की वैल्यू कितना माना जाएगा 12 टर्म्स इज 636। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना था, हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज कर सकते हैं और इसका हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, और यही हुआ हम लोग का n का वैल्यू, जो कि इसका सम 636 12 टर्म्स में इतना हो जाएगा। चलिए आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एंड द सम इज 400, और इस AP का सम भी दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे n पता करने के लिए बोला जा रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस एंड d मुझे पता करना है। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि नहीं है, तो ये हम लोग को सपोज करने पड़ेंगे, ये कितना होगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, तो चलिए n और कॉमन डिफरेंस पता करते हैं जो कितना होगा। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, तो सबसे पहले जो गिवन है वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपको मालूम होना चाहिए, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, ये तो पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट टर्म है, ठीक है मान लेते हैं, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, ये तो हमारे क्वेश्चंस में लिखते हैं। अब ये मान लिए हैं, तो यहाँ पे जो गिवन दिया गया है वो गिवन क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है। वही अगर बात करें लास्ट टर्म तो L दिया हुआ है कितना 45, ठीक है। उसके बाद सम का अगर बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है कितना तो 400, तो चलिए 400 लिख लेते हैं। अब मुझे पता करने के लिए जो दिया गया है फाइंड करने के लिए, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है n बताओ क्या होगा और d क्या होगा, ये दो चीज़ है ना हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं जो Sn का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला, तो Sn इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n/2 और a + l, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात किया जा रहा है।
सम कितना दिया है 400, तो 400 हुआ इक्वल्स n/2 ही होगा क्योंकि n तो पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म पता है जो कि 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी पता है जो कि कितना है 45 है। तो 400 इक्वल्स टू n/2, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 50, 45 + 5 कितना हो जाएगा 50। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 n/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 50 से कैंसिल हो जाएगा 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 25 से इधर क्या हो जाएगा डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेशंस। जैसे यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 n का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख सकते हैं आपको इतना ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे n निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है आप d बताओ। तो लास्ट टर्म 45 दिया ही गया है, वैसे लास्ट टर्म ही क्या होता है आप लोगों का nth टर्म होता है। अगर पता है तो हम लोग यहाँ पे जो लास्ट टर्म दिया हुआ है लास्ट टर्म ही क्या होता है हम लोग का nth टर्म होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो a n इक्वल्स टू जो nth टर्म वाले फॉर्मूला होता है a + n-1 और d, इससे आराम से कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जो nth है यहाँ पे वही लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट टर्म दिया ना 45 वही यहाँ पे n टर्म होता है। तो 45 लिख देंगे इक्वल्स टू a का वैल्यू दिया गया है 5 प्लस n का भी वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं 16 - 1 और d नहीं है तो d ही तो निकाले हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 - 5 इस तरफ आ जाएगा, फिर 16 - 1 कितना आ जाएगा 15, तो 15d हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना निकल कर आ जाएगा 40 और इक्वल्स टू 15d है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40/15 इक्वल्स टू d। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो 8 5 जा 5 के टेबल से 3, तो 8/3, तो 8/3 ये होगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, मतलब फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब d भी दिया हुआ है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है और जितना n की वैल्यू निकल के आएगा उसी का मुझे सम भी पता करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मान के चलते हैं, सपोज तो करना पड़ेगा। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a 17, उसका दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350, तो 350 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 9, तो 9 लिख दिए यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग ये तो जानते हैं ना जो लास्ट टर्म होता है वही हम लोगों का क्या होता है nth टर्म होता है। हम लोग ये तो जानते हैं जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है nth टर्म होता है, ये पता है। अब इसी को हम लोग को ध्यान में रखते इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सा पेज लेते हैं, इसमें बनाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए an का फॉर्मूला यूज करते हैं। जो an इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, an इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें तो a + n-1 और d, तो n टर्म ही लास्ट टर्म होता है। जैसे कि हम यहाँ बात करें जो लास्ट टर्म जो होगा वो n की बात किया जाएगा। तो 350 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 17, तो 17 प्लस n तो नहीं है तो n ही पता करना n-1, और d कितना दिया है 9, तो 9। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे देखिए क्या होता है। तो 350 इक्वल्स टू 17 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको तो -9। अब यहाँ पे 350 है, तो 350 की अगर बात करें 350 में 17 चला जाएगा, 350 - 17, तो 350 - 17, अच्छा ये तो भी माइनस में है,
इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, इक्वल्स टू कितना बचेगा 9n। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 350 में से 17 गया और प्लस 9, तो 359 में 17 को माइनस करें, 9 माइनस 7 तो 2, 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4, 342। अब 342 इक्वल्स टू 9n। तो देखिए 342 को अगर 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9 3 जा 9 4 जा तो लग नहीं सकता है, तो 9 3 जा 27, बच गया 7 2, तो मतलब हो जाएगा 9 8 जब तो 38। एन की वैल्यू कितना निकल के आ गया 38। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू 38 आ गया। तो हमको क्वेश्चंस में क्या निकालने के लिए बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था जब आप पता करो यहाँ पे जो कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो एन पता करना था। हम एन ने पता कर लिया, हाउ मेनी टर्म्स, तो एन पता चल गया तो 38 होगा और उसका सम। तो चलिए यहाँ पे जो सम निकालेंगे, जो लास्ट टर्म वाले जो फॉर्मूला होता है उसी से निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग को ए भी दिया गया था 17 है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 350 है, और यहाँ पे एन भी निकालनी है 38 है। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सम का, जो एस एन इक्वल्स टू ये वाला यूज कर सकते हैं n/2 और a प्लस एल। बाकी बाद एक जो लास्ट टर्म वाला नहीं है वो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे n कितना निकालना है 38, तो 38/2, 38 का n निकालना है। फिर फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना होगा 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे यहाँ पे 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19, फिर 17 अब प्लस यहाँ पे 350 को अगर जोड़ते हैं तो 367 आएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 19 इंटू 367, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6973। तो यही निकला S38। कितना का हम सम निकाल रहे हैं, तो S38 का निकाल रहे हैं, S38। बात समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझने से है। तो यहाँ पे हमने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर ये था 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी दिया हुआ है, और हमको 22 का जो टर्म है, जो nth टर्म वाले की बात कर रहे हैं, वो nth टर्म 22 का दिया हुआ है 149, और मुझे पता करना है सम 22 टर्म्स का, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स। तो वो तो पता करना है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को गिवन जो दिया गया उसको बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। हर एक क्वेश्चंस में ये लिखते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए देन यहाँ पे अगर देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और 22 टर्म, ये बात कर रहे हैं जो 22 टर्म दिया हुआ है 149। तो बस हमको इसी से जो है ना एन का तो पता है ही, हमको फर्स्ट टर्म पता करना है, और जैसे ही फर्स्ट टर्म पता चलेगा हम वैल्यू पुट करेंगे तो सब निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 और डी होता है। तो इसी पे अगर एन टर्म का अगर बात करें, मतलब A22, तो यहाँ पे A22 इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पर 22 आएगा -1, और डी तो 7 दिया ही गया है। और यहाँ पे A22 का टर्म का दिया हुआ है 149 इक्वल्स टू ए प्लस 22 में से 1 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 21, तो 21 इंटू हो जाएगा 7। तो 149 माइनस 21 को अगर 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 होता है। तो 147 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ए। तो 149 माइनस 147 कितना होगा 2। तो चलिए ए निकल चुका है। जब ए निकल चुका है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो कि ए 2 पुट करेंगे, एन कितना 22 पुट करेंगे, और डी कितना पुट करेंगे 7। लेकिन करेंगे किस पे, तो सम ऑफ एन टर्म्स। जो सम ऑफ एन टर्म्स का बात कर रहे हैं, जैसे
n/2, ठीक है, जो Sn के हिसाब से निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो Sn n/2 फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d। तो यहाँ पे सम निकालना है कितना का, 22 का। तो यहाँ पे लिखते हैं S22 इक्वल्स टू n की जगह पे आएगा 22/2 और 2 इंटू ए कितना निकालें, तो 2 प्लस n की जगह पे कितना आएगा 22 - 1 और d, इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। और S22 निकालने हैं, तो अब देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 22 में से 1, अच्छा d भी तो दिया गया है, d का भी वैल्यू 7 दिया गया, तो यहाँ पे हम d का 7 रखेंगे। तो 2 2 जा 4 और 22 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पे 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। अब यहाँ पे बच गया 11 इंटू 147 प्लस 4 का अगर हम बात करें तो 151। अब S22 निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से, इसको आप 11 को मल्टीप्लाई कर ले 151 से, तो आंसर आएगा 1661। यही हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, कितना का सम निकालना है, तो 51 टर्म का ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से मुझे ए और डी पता करना है, और एन जो कि ऑलरेडी पहले ही दिया गया 51 टर्म्स का निकालना है, टर्म्स मतलब एन, तो एन भी दिया हुआ है 51। मुझे इस दोनों इक्वेशंस लेके मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म से मुझे जो है ना ए और डी निकाल के वैल्यू सम का पुट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, सम पे वैल्यू रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले वही चीज़ हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये बार बार हम लिखते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। हमने ये मान लिया। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो मेरे पास दिया हुआ है सेकेंड टर्म। अगर हम गिवन का अगर बात करें तो गिवन दिया सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना दिया है, फर्स्ट वाला इसको काउंट करते हैं, फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट वाला काउंट होगा 14, एंड वाला थर्ड वाला ये यहाँ लास्ट वाला लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे थर्ड, ऐसे करके थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो सेकेंड टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको एक घटा के लिखेंगे, ए प्लस कितना हो जाएगा डी इक्वल्स टू 14। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ एंड थर्ड टर्म लिखा हुआ है 18, तो A3 को एक कम करके क्या लिख सकते हैं 2D इक्वल्स टू कितना 18, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए सेकेंड ये है तो ए प्लस, हमको आपको मैनुअल बता देते हैं, तो ए प्लस 2D इक्वल्स टू 18, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस डी इक्वल्स टू 14, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2D में से एक डी चला गया तो कितना बचेगा डी, और 18 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा 4। तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे निकल के आ गया 4। जब कॉमन डिफरेंस निकल ही गया, डी निकल गया, तो ए भी निकाल लेना है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे पुट डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस ये है, तो हम इस पर वैल्यू रखते हैं। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 14, तो a प्लस डी की वैल्यू कितना 4 इक्वल्स टू 14, तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 10। तो a का भी वैल्यू निकाल लिए, d का यहाँ से निकाल लिए, तो a और d निकल चुका है, यहाँ पे d यहाँ पे a निकल चुका है। अब हमको इसमें पता करने के लिए बोला गया है जो 51 टर्म का आप क्या निकालो सम। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, जो कि Sn होता है, फॉर्मूला है यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म वाला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को जो n टर्म्स वाले हैं फॉर्मूला वही यूज करना पड़ेगा, तो यूज करते हैं।
कितने टर्म्स का बोला गया सम निकालने के लिए? 51 टर्म्स का। तो S51 इक्वल्स टू एन की जगह कितना आएगा? 51/2। फिर 2 इंटू एक वैल्यू यहाँ पे निकालें जो कि 10 है, तो 10 रखेंगे, प्लस एन की जगह 51 माइनस 1, फिर डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4। तो 51/2 ही रहेगा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस 51 में से यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 4, तो हो जाएगा 200। तो 200, उसके बाद 51/2 S51 का आप निकाल रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक बार ही यहाँ पे इम्प्लाइड दे दीजिए, बाकी सब निकलते हुए चला जाएगा क्योंकि इक्वेशन है। उसके बाद 20 प्लस यहाँ पे करते हैं तो 200 कितना हो जाएगा? 20। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 51/2 इंटू 220। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 110। तो S51 इक्वल्स टू 51, ये 51 है ना, इंटू कितना हो जाएगा? 110। तो S51 का जो वैल्यू होगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610, यही होगा आंसर। तो यहाँ पे डी और ए पता कर लिए, और जो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, इस वैल्यू पुट कर लिए ए और डी का, और एन तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में यहाँ दिया हुआ था, जो फर्स्ट आप फाइंड कीजिए 51 टर्म्स का, हम वैल्यू निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।